Hello guys, this is Gulzar Hussain and welcome back to Pakistani Law channel. So today we will come to know about a divorce in Islam and types of divorce. और मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को भी क्लिक करो। डिवोर्स इस्लामिक लॉ में हस्बैंड को राइट दिया गया है तलाक का, और ना डिवोर्स के ग्राउंड्स ज़रूरी है, ना ही वाइफ की मौजूदगी या उसकी कंसेंट डिवोर्स में। लेकिन हस्बैंड को लाजमी पे करना होगा हकमर। अगर हस्बैंड ने हकमर नहीं दिया है तो तलाक देने से पहले उसको हकमर देना लाजमी है। बेसिकली तलाक हस्बैंड की साइड से दी जाती है और खुला वाइफ की साइड से। Types of divorce. There are three types of divorce in Islam. Number 1, talaqul rajai, revocable divorce. Number 2, talaqul bayan, irrevocable divorce. Number 3, talaqul mughlaza, permanently irrevocable divorce. तलाकुल रजई वो टाइप है डिवोर्स का जहाँ पर हस्बैंड डिवोर्स दे अपनी वाइफ को विद क्लियर एंड एक्सप्लिसिट टर्म्स। फॉर एग्जांपल हस्बैंड कहे कि आई डिवोर्स यू, यू आर डिवोर्स्ड, तो अगर हस्बैंड ऐसे अल्फाज यूज़ करता है तो डिवोर्स हो जाती है और वाइफ को इद्दा में बैठना होगा। इद्दा टाइम पीरियड 3 मंथ या 90 डेज़ होता है। अगर वाइफ प्रेग्नेंट है तो डिलीवरी ऑफ चाइल्ड तक इद्दा में बैठना होगा। और अगर हस्बैंड चाहता है कि अपनी वाइफ को वापस ले तो वापस ले सकता है इद्दा पीरियड के एक्सपायर होने से पहले। सो हस्बैंड में रिवोक हिज डिवोर्स बाय वर्बली एक्सप्रेसिंग हिज डिज़ायर टू टेक हर बैक इनटू निकाह। और अगर हस्बैंड रिवोक नहीं करता डिवोर्स को इद्दा पीरियड में तो डिवोर्स इरवोकेबल बन जाएगी। नंबर 2, तलाकुल बायन, ये डिवोर्स इरवोकेबल है अगर हस्बैंड ऐसे अल्फाज यूज़ करे अपनी वाइफ को कि अपना सामान पे करो और ये कहे कि गेट आउट, यू आर नॉट मोर माई वाइफ, आर गो टू योर फादर हाउस। मगर ऐसे अल्फाज में एक कंडीशन है कि अगर हस्बैंड का इंटेंशन हो डिवोर्स का और ऐसे अल्फाज यूज़ करे तो तलाकुल बायन होगी, और अगर डिवोर्स का इंटेंशन ना हो तो ऐसे अल्फाज से डिवोर्स नहीं होगी। वंस द हस्बैंड हैज़ इशूड 1 or 2 तलाकुल बायन, द निकाह हैज़ बीन ब्रोकन एंड शी हैज़ टू सिट इन इद्दा। नंबर 3, तलाकुल मुगलाजा, ये तलाक तब होती है जब हस्बैंड 3 बार डिवोर्स दे, और अगर हस्बैंड 3 डिवोर्स सेम टाइम पर दे देन देयर निकाह इज़ कम्प्लीटली ब्रोकन एंड शी कैन नॉट मैरी अंटिल हलाला हैज़ टेकन प्लेस। हलाला एक प्रोसेस होता है वाइफ के इद्दा पीरियड कंप्लीट होने का। हलाला के बाद वाइफ पहले दूसरे आदमी से शादी करेगी और सेकंड हस्बैंड जब डिवोर्स दे या उसकी डेथ हो जाए तो निकाह कर सकती है पहले वाले हस्बैंड से, मगर दोबारा इद्दा पीरियड कंप्लीट होने के बाद पहले वाले हस्बैंड से निकाह में आ सकती है। अदर टाइप्स ऑफ डिवोर्स। इल्ला में ये होता है कि हस्बैंड कसम ले के वाइफ के साथ फिज़िकल रिलेशनशिप में नहीं आएगा और आठ पीरियड 4 मंथ तक होता है। अगर 4 मंथ हो जाएं और हस्बैंड फिज़िकल रिलेशनशिप में नहीं आए तो मैरिज इरवोकेबल हो जाएगी। बट इफ़ द हस्बैंड रिज्यूम्स लिविंग टुगेदर विद इन 4 मंथ इला इज़ कैंसल्ड एंड द मैरिज डज नॉट डिज़ोल्व। ज़हर में ये होता है कि अगर हस्बैंड ऐसे कहे कि आज के बाद वाइफ इज़ लाइक हिज मदर और सिस्टर, और ऐसे अल्फाज के बाद हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ 4 मंथ तक नहीं रह सकता, और 4 मंथ के बाद ज़हर कंप्लीट हो जाएगी। और 4 मंथ के होने के बाद वाइफ को ये राइट्स है, शी में गो टू द कोर्ट टू गेट अ डिग्री ऑफ जुडिशल डिवोर्स, शी में गो टू द कोर्ट टू ग्रांट द डिग्री ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। और अगर 4 मंथ होने से पहले हस्बैंड ज़हर रिवोक करना चाहे तो वाइफ अदालत से डिवोर्स नहीं ले सकती है, और डिवोर्स रिवोक तब हो सकती है जब हस्बैंड 2 मंथ तक रोज़ा रखे या 60 लोगों को फूड प्रोवाइड करे या कैदी को आज़ाद करवाए। नाउ द तलाक तफवीज़। तलाक तफवीज़ को डेलीगेटेड डिवोर्स भी कहते हैं। मुस्लिम हस्बैंड फ्री होता है टू डेलीगेट हिज पावर ऑफ प्रोनाउंसिंग divorce to his wife or any other person. Delegation must be made clear in favor of the person to whom the power is delegated, and the purpose of delegation must be clearly stated. और इमरजेंसी या किसी भी कंडीशन में ये पावर एक्सरसाइज्ड होगा या ना होगा वाइफ पर डिपेंड करता है। चॉइस डिपेंड करता है कि वाइफ चॉइस करती है या नहीं एक्सरसाइज के लिए। एंड द हैपनिंग ऑफ इवेंट ऑफ कंटीजेंसी और इमरजेंसी डज नॉट रिजल्ट इन ऑटोमेटिक डिवोर्स। और किसी भी इवेंट ऑफ कंटीजेंसी या इवेंट ऑफ इमरजेंसी में उसकी रिज़ल्ट ये नहीं होगी कि डिवोर्स ऑटोमेटिक हो जाए। नाउ लियन,
इस डिवोर्स में ये होता है कि अगर हस्बैंड झूठे इल्ज़ाम लगाए वाइफ के ऊपर उसको नीचा दिखाने के लिए या करप्टनेस के लिए या डिसलॉयल्टी का, तो वाइफ को राइट है टू सीक फॉर डिवोर्स ऑन दिस ग्राउंड्स, और इस टाइप के डिवोर्स को लियन कहते हैं। और ऐसे इल्ज़ाम अगर झूठे हो तो वाइफ इंटाइटल होगी टू गेट डिक्री ऑफ डिवोर्स ऑन द ग्राउंड्स ऑफ लियन। नाउ मुबारत is also a form of dissolution of marriage contract. It signifies a mutual release from the marriage claims. मुबारत में डिसलाइक म्यूचुअल होती है और दोनों साइड से हस्बैंड या वाइफ सेपरेशन की ख्वाहिश कर सकते हैं। मुबारत में म्यूचुअल कंसेंट होती है और इस डिवोर्स के टाइप में डिवोर्स की ऑफ़र वाइफ या हस्बैंड से हो सकती है, और अगर ये ऑफ़र एक्सेप्ट हो गई तो फिर डिवोर्स इरवोकेबल बन जाएगी और इदा भी लाजमी होगी। एंड अंडर एग्रीमेंट द वाइफ में डिवोर्स हर हस्बैंड आइदर बाय खुला और मुबारत। तो ये था डिवोर्स इन इस्लाम एंड टाइप्स ऑफ डिवोर्स, और मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे साथ रहें एंड थैंक्स फॉर वाचिंग।